Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 7 triangles exercise 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका स्टेटमेंट देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same sides of BC. See figure. If AD is extended to intersect BC at P, prove that first part is triangle ABD congruent triangle ACD and second part is triangle ABP congruent triangle ACP. Third part is AP bisects angle A as well as angle D and fourth part is AP is the perpendicular bisector of BC। देखिए क्वेश्चन है इसमें फोर्थ पार्ट आपको दिए गए हैं। अब जब एग्जाम्स में इन जनरली पूरे 4 के 4 पार्ट्स आएंगे नहीं आते हैं। इन जनरल इसमें फर्स्ट ओनली 1 या 2 पार्ट्स पूछ ले जाते हैं, लेकिन पूरे 4th पार्ट नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए जरूरी है। लेकिन आपको सभी पार्ट को जानना जरूरी है कि वो सभी पार्ट जो है कैसे प्रूफ किए जाते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चंस को हम इसके फिगर से मैच करते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आप ABC देख रहे हैं, आप ABC और आपका जो है DBC देख रहे हैं। DBC एक या 2 ट्रायंगल्स हैं, इनका बेस सेम है। क्या है वो? बेस BC है, ठीक है ना। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, ठीक है ना। एंड वर्टिसेस A एंड D आर, जो वर्टिसेस A और D है वो वन साइड ऑफ BC है, सेम साइड ऑफ BC के एक ही तरफ है, ठीक है। फिगर को देखें, सी फिगर में सी फिगर देखें। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर हम AD को एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। प्रूव दैट, ऐसी सिचुएशन में आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD देख रहे हैं आप इसमें ABD, ये ट्रायंगल देख रहे हैं ABD, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। एंड सेकंड पार्ट ट्रायंगल ABP, ठीक है ना, ABP ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल देख रहे हैं, हाफ देख रहे हैं, ये ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड पार्ट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है एज वेल एज एंगल D, और D को भी बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जो AP है वो इसका आपका AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जो BC का ये परपेंडिकुलर AP जो है AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए ये है क्वेश्चन के सभी पार्ट जो कि आपको इसमें प्रूफ करने हैं। यहां देखिए 4th पार्ट में था AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो AB का BC का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। अब यहां देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम इसमें इसको सोल्यूशन देखिए। इसका सोल्यूशन में गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC देख रहे हैं आप इसमें A, B और C, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इसमें ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ABC देख रहे हैं और आपका DBC 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मीन है यहाँ पर कि इनके जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, यानी AB इक्वल टू AC एंड DB इक्वल टू DC, ये 2 इक्वल साइड्स होंगी, ठीक है ना। उसमें देखिए क्या था, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, AD इज द एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट्स BC एट P, जो AD है उसको एक्सटेंड करने पर वो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, जैसे मैंने अभी आपको यह बताया। एंड सेकंड पार्ट इज ट्रायंगल ABP, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP के। थर्ड पार्ट इज AB बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है ना, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। एंड थर्ड पार्ट इज
ठीक है ना। यहाँ देखिए जो आपका थर्ड पार्ट था, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो एपी है वो बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। देखिए ये चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी है, फोर्थ पार्ट हमें दिए गए हैं। प्रूफ में देखिए फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। आप देख रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इन दोनों ट्रायंगल को लिया गया है। AB इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है, एंड BD इक्वल टू DC, BD जो है DC के इक्वल है, ठीक है ना। ये दोनों रीजन्स हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, क्योंकि ये जो साइडें हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC और DBC की ये साइडें हैं, इसलिए ये इक्वल हो रही हैं, ठीक है ना। फिर देखिए AD इक्वल टू AD, जिसमें AD है कॉमन साइड है, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABD, देख रहे हैं आप, ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD के, ACD दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, विच इज प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। इस तरह से फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये प्रूफ हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए आप, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है ना, A B और ये P है, पूरा नहीं, हाफ ट्रायंगल के बारे में हो रही बात इसमें। तो इन ट्रायंगल APB के लीजिए या ABP, ठीक है ना। एंड सेकंड ट्रायंगल लिया ACP, ये जो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों को हमें लेकर के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्रायंगलों को लिया गया। फिर है AB इक्वल टू AC, इसमें देखिए AB AC के इक्वल है, यानी इस ट्रायंगल की ये साइड AB और जो सेकंड ट्रायंगल है इसकी AC, दोनों साइडें इक्वल हैं। कैसे हो जाएंगे भाई? प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अब देखिए इसके बाद आ जाता है कि ट्रायंगल, अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल से दोनों जो है इक्वल हो गई, ठीक है ना। बिकॉज ट्रायंगल ABP कॉर्नर ट्रायंगल ACP जस्ट प्रूफ, हमने इसके पहले प्रूफ किया हुआ था कि ट्रायंगल ABD, देखिए आप इसमें ABD और ACD को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, ठीक है ना। तो इसके जो हमने इसकी हम हेल्प ले रहे हैं, तो देयरफॉर एंगल BAD, इसलिए BAD जो देखिए ना, BAD यानी एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD यानी एंगल 4, ठीक है ना। तो जो BAD है इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAP के यानी एंगल 4 के। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, यानी BAD इक्वल टू एंगल CAP के। एंड सेकंड देखिए आप, इसमें एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, BAP देख रहे हैं आप, इसमें BA और ये P, यानी जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के केवल 3 के इक्वल है, ये 4 के इक्वल है, तो इसकी चूंकि एक्सटेंड किया गया है, इसलिए एंगल BAP यानी पूरा कंप्लीट एंगल 3 इस ट्रायंगल का, और एंगल CAP यानी पूरा इस कंप्लीट जो ट्रायंगल है देख रहे हैं आप, इस ट्रायंगल का जो एंगल 4 है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको इक्वेशन सेकंड इसको सपोज कर लिया है। जो हमें मेन था, यानी हमें ये शो करना था कि एंगल BAP कंप्लीट एंगल 3 और आपका है आपका PAC या CAP यानी कंप्लीट एंगल 4, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, AP इक्वल टू AP कॉमन साइड है, इसको हमने इक्वेशन थर्ड से सपोज कर लिया, इसको सेकंड से, और ये फर्स्ट आपका था AB इक्वल टू AC, इसको फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP के, जो हमने स्टार्ट में लिया था कि इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। लिखा गया ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP के। कैसे हुआ ये? बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। कैसे हुआ देखिए, इसमें देखिए आप जो पूरा ट्रायंगल लिया था आपने, तो ये हो जाएगी कॉमन साइड, ये इक्वल से आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड है, और ये एंगल A यानी SAS। इस तरह से ये ट्रायंगल दोनों कंप्लीट यानी APB और APC दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से, विच इज प्रूफ सेकंड पार्ट। इस तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कहता है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल D, और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। यहां देखिए आप, वी हैव प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, देखिए वी हैव प्रूव इन फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ किया हुआ है ट्रायंगल ABD, देख रहे हैं इसमें ABD, ठीक है ना। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD के, जो ACD के, ठीक है ना, ACD, इसको हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है हमने,
तो इसके हमको क्या मिलता है, देखिए इसमें हमें मिला है एंगल BAD, देख रहे हैं इसमें BAD यानी एंगल 3, ठीक है ना। और जो आपका है एंगल CAD यानी एंगल 4, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ऐसा हमको यहाँ पर काउंट हुआ। फिर देखिए एंगल BAP देख रहे हैं आप, एंगल B और A और P, ठीक है ना, ये नहीं पूरा कंप्लीट एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP यानी एंगल 3 पूरा कंप्लीट एंगल 4 के ये इक्वल है। AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इससे प्रूफ हो जाता है कि जो पूरा कंप्लीट A है, AP है, वो एंगल A का बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर या इसका ये बाइसेक्टर है, यानी 3/4 ये बाइसेक्टर होगा। अब देखिए ये हमने ऐसा क्यों किया, पहले देखिए ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट था तो 3 4 के इक्वल हुआ। अब चूंकि AD को प्रोड्यूस किया गया है जो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो चूंकि ये एंगल 3 है और इसको जब एक्सटेंड किया गया है तो ये पूरा ट्रायंगल APB हो गया, तो इसका एंगल 3 काउंट होगा। और ट्रायंगल आपका APC है, इसका ये एंगल 4 काउंट होगा, तो एंगल 3/2 एंगल 4, इसका ये मीन आता है कि जो AP है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब देखिए इन ट्रायंगल BDP, ठीक है ना, BDP को लेते हैं हम, BDP इस ट्रायंगल को लिया हमने, ठीक है ना, और सेकंड ट्रायंगल में ले लिया CDP को, ठीक है ना, देख रहे हैं इसमें CDP। V है BD/CD, जहां BD CD के इक्वल है, ठीक है ना, ये हमको गिवन है। फिर सेकंड देख रहे हैं हम इसमें BP/CP, ठीक है ना, तो जो BP है देख रहे हैं BP/CP, BP CP के इक्वल है। क्यों इक्वल हुआ, बिकॉज ट्रायंगल ABP कॉर्नर ट्रायंगल ACP के, जो आपका ABP देख रहे हैं आप, ABP, ठीक है ना, ABP जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए जो है ये BP/CP हुआ, BP CP के इक्वल हो गया बाई CP CT से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आएगा DP/DP ये क्या है, आपकी कॉमन साइड है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए ये जो ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बाई SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन वी हैव ट्रायंगल BDP कॉर्नर ट्रायंगल CDP के, तो देख रहा है उसमें BDP कॉर्नर ट्रायंगल CDP ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में लेंगे BDP देख रहे हैं आप इसमें BDP यानी ये एंगल देख रहे हैं इज इक्वल टू, और जो सेकंड हो जाएगा एंगल CDP के, CDP यानी इस एंगल के, तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए ये एंगल इक्वल हुआ। फिर DP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, इस तरह से जो DP था वो एंगल D का बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो ये एक DP जो है इस एंगल BDC का बाइसेक्टर होगा। हेंस AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसलिए प्रूफ होता है कि जो AP है वो A का बाइसेक्टर है एज वेल एज एंगल D, और एंगल D का भी बाइसेक्टर होगा, वही जिसमें हिंट किया गया है। हेंस AP द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एज वेल एज एंगल D विच इज प्रूफ थर्ड पार्ट, और इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट है ये प्रूफ हो जाता है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखिए, इन थर्ड वी हैव प्रूव दैट ट्रायंगल BDP कॉर्नर ट्रायंगल CDP के, थर्ड पार्ट में देखिए हमने जो प्रूफ किया था कि उसमें हमने स्टार्ट से लेकर के थर्ड पार्ट में जो था वी हैव प्रूव दैट ट्रायंगल BDP, देखिए आप यहाँ पर BDP ये जो ट्रायंगल है BDP कॉर्नर ट्रायंगल जो हो जाएगा आपका CDP के, ये ट्रायंगल BDP कॉर्नर ट्रायंगल CDP ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने थर्ड पार्ट में प्रूफ किया था, ठीक है। अब देखिए इससे हमें क्या काउंट होता है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो BP/CP, जो BP है वो CP के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ BP का करस्पॉन्डिंग PC होगा, तो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, वही इसमें दिया गया है कि BP/CP, ठीक है ना। एंड एंगल BPD देखो इसमें है B और P और D, यानी ये एंगल देख रहे हैं आप इस एंगल को, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल CPD के, ठीक है ना, वही एंगल है इक्वल टू एंगल CPD के,
ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो गया, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से हमें जो काउंट हुआ बीपी, अब बीपी इक्वल टू सीपी, ठीक है ना। अब बीपी सीपी के इक्वल है, जो आपका देख रहे हैं बीपी सीपी के इक्वल है। एंड एंगल देखिए इसके बाद जब इक्वल है तो एंगल बीपीडी, तो देखिए आप इसमें जो बीपीडी था, बीपीडी ये एंगल से एंगल के इक्वल है, बीपी पीसी के इक्वल है, ठीक है ना। इससे हमें क्या काउंट होता है, इससे हमें काउंट हो रहा है कि बीपी इक्वल टू सीपी, जो कि बीपी सीपी के इक्वल है। एंड देखिए एंड एंगल बीपीडी, बीपीडी ये जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल डीपीसी के, देख रहे हैं आप डीपीबी के, ये आपका डीपीसी के, ठीक है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये दोनों जब एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये ईच लीनियर पेयर के एंगल होंगे और ईच एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से जो एपी है वो बीसी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो देखिए इसका रीजन दिया गया है, बिकॉज एंगल बीपीडी एंगल सीपीडी फॉर अ लीनियर पेयर, इसलिए से एक लीनियर पेयर ये एंगल्स कहलाते हैं। ये एंगल या इस एंगल के क्या होगा, लीनियर पेयर कहलाएंगे। इंप्लाइज दैट डीपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, इस तरह से जो डीपी है, आपका डीपी है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी का कहलाएगा, ठीक है ना। Hence AP is the perpendicular bisector of BC which prove फोर्थ पार्ट। इस तरह से जो आपका AP है पूरा वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा, क्योंकि DP जब पर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसी आपका एक्सटेंड किया गया, यहाँ तक एक्सटेंड है लाइन ये, तो जो पूरा कंप्लीट AP होगा वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा, विच इज प्रूव फोर्थ पार्ट। इस तरह से हमारे जो फोर्थ पार्ट है वो प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया इसके सभी पार्ट्स। अब थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि क्वेश्चंस में क्या होगा, इसका क्या कैसे आ जाएगा, ये कैसे, ये चीज़ कैसे आ गई, ये मन में थोड़ा सा मन में क्वेश्चंस आते हैं होंगे आप लोगों के। तो देखिए इसके लिए इसका एक हम समरी आपको दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैसे हम इसको ओनली फिगर के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दें। देखिए वेरी सिंपल है। आप जैसे इसमें फर्स्ट देखिए है, इसमें फर्स्ट पार्ट था ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल ए सी डी, यानी ट्रेंगल देखना है ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। सिंपल है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है ना। और ये देखिए कैसे गिवन है, क्योंकि ए बी ए आपका ए बी आपका जो ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ये गिवन था, इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी, इसलिए ए बी ए सी के इक्वल है। फिर देखिए एंगल बी डी सी, ये भी आइसोसेलेस है तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों साइड्स को आपने इक्वल शो कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई। अब चूंकि देखिए क्या है, ए बी सी आइसोसेलेस है, तो यहां पर क्या होगा कि इसमें हम 3 को जो 4 के इक्वल हमको शो करना था, तो अब ये देखिए क्या होगी, साइड साइड के इक्वल है, ये साइड साइड के इक्वल है, और ये AD क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगी। तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADC के, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC है, ठीक है ना, इसलिए AB AC के इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो AB इक्वल टू AC हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए AB AC के इक्वल होगा। फिर देखिए BDC में AB आइसोसेलेस है, यानी BD इक्वल टू DC, तो देखिए दूसरी साइड को मैंने इक्वल कर दिया। अब देखिए AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है, तो इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD के, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए बाई SSS कॉन्ग्रेंस कंडीशन से या कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन से। जब देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। तो इस तरह से देखिए हमने आपको प्रूफ कर दिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड पार्ट था कि ट्रायंगल ABP देख रहे हैं आप, इसमें ABP यानी APB भी कह सकते हैं, ये ट्रायंगल APB ट्रायंगल APC के कॉन्ग्रेंट है, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए सिंपल है कि इसके लिए हमें इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल को लेना है, इसलिए AB इक्वल टू AC ये आपको गिवन था। फिर देखिए क्या हो जाएगा, आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो AD क्या हो जाएगा, AD होगा एंगल A का बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या था कि जब ये इसका बाइसेक्टर है तो इसमें देखिए जब बाइसेक्टर होगा तो एंगल 3 इक्वल टू 4 के इक्वल होगा, और A को एक्सटेंड किया गया है, यहाँ से AD को एक्सटेंड किया गया तो BC को P पॉइंट पर ज्वाइन करता है ये, ठीक है ना, P पॉइंट पर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जब
आपका ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। और यहाँ देखिए क्या है, ए डी आपकी ये जो साइड है ना इसमें, तो इस साइड में ये जो साइड है वो एंगल 3 और 4 के इक्वल दोनों को कर रही है। तो ये ए डी को प्रोड्यूस करने से आपका बी ए पी यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ट्रायंगल ए पी बी हम ले रहे हैं और ए पी सी ले रहे हैं। तो इसमें देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है ना, और ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड हो जाएगी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इस तरह से देखिए दोनों ट्रायंगल ए पी बी और ए पी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे होंगे? बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कह रहा है कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो एपी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और एज वेल एज एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए हमने क्या करेंगे कि देखिए कैसे हम इसको शो करते हैं। यहाँ देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हम जस्ट प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आता है कि एंगल 5 इक्वल टू 6 कैसे होगा। तो यहाँ देखिए हमने जब ट्रायंगल ए पी बी को और ए पी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो बीपी इक्वल टू पीसी होगा, बीपी पीसी के इक्वल हो जाएगा बाई सीपी सीटी से। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं बीडीसी, बीडीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बीडी इक्वल टू डीसी, बीडी डीसी के इक्वल होगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के, यानी 5 इक्वल टू 6, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। और देखिए क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यानी बीडीसी आइसोसेलेस है, तो ए बीडी इक्वल टू डीसी होगा। और इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं, यानी कि देखिए डीसी के अपोजिट एंगल 1 है और बीडी के अपोजिट एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप कैसे हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। और इस तरह से देखिए ये दोनों एंगल्स, ये एंगल 5 एंगल 5 6 के इक्वल होगा। लेकिन इक्वल करने के लिए हम आपको थोड़ा हिंट कर रहे हैं कि एंगल देखिए हमने आपको बताया कि बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं आप डीपी इक्वल टू डीपी कॉमन साइड है। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये साइड के इक्वल है, ये साइड आपकी कॉमन है, तो एस एस ए यानी आपकी कह सकते हैं इसमें 2 साइड्स और एंगल। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको एक साइड हो गई और ये साइड देखिए बीपी पीसी के इक्वल है, तो एस ए एस यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी क्योंकि बीडी डीसी के इक्वल है और बीपी इक्वल टू पीसी जस्ट प्रूव, इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं जब हमने इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल को लिया था। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। इस तरह से एंगल जो है आप ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा? डीपीसी और डीपीबी और डीपीसी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो 5 इक्वल टू 6, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी से। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए जब 5 इक्वल टू 6 है तो हम ये कह सकते हैं कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, एंगल डी को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है, 5 इक्वल टू 6 भी हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अब देखिए आता है फोर्थ पार्ट, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए बीपी इक्वल टू पीसी तो हमने प्रूफ कर दिया था कि बाइसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, मींस एंगल 7 और 8 दोनों 90 के होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। यहां देखिए हमने प्रूफ कर दिया, जब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया, ट्रायंगल आपका डीपीबी और डीपीसी को कॉन्ग्रुएंट किया, तो देखिए 7 इक्वल टू 8 हो जाएगा बाई सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब देखिए क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन है, यदि स्ट्रेट है तो 7 एंड 8 आर लीनियर पेर एंगल्स, लीनियर पेर एंगल्स हैं, तो 7 प्लस 8 इक्वल टू 180 और 7 इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि आपके देखिए क्या है यहाँ पर 90 तो इक्वल होगा, तो 2 टाइम्स 7 इक्वल टू 180 देन 7 इक्वल टू 180 बाई 2, यानी एंगल 7 इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, और 7 90 है तो 8 भी 90 होगा, तो 7 इक्वल टू 8 इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है ना। ये एपी जो है वो बीसी है, आपको बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, साथ ही परपेंडिकुलर भी है, और इस तरह से पार्ट 4 भी प्रूफ हो जाता है। देखिए क्या क्वेश्चंस की जो टेक्निक है मेन, कि आप फिगर पे कंसंट्रेट होकर के स्टडी करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बेटर है कि आप क्वेश्चन के रूल्स को समझें और उसके ढंग से आप उसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, so that first part is AD bisects BC, सेकंड पार्ट इज AD बाइसेक्ट्स एंगल A। क्वेश्चन का जो मीन है उसको आप समझें और इसको जो फिगर है उससे हम मैच करते हैं। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। देखिए आप AD जो है वो एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, यानी 90 का एंगल बनाते हुए जा रहा है AD पर। AD जो है वो किस पर, BC पर, ठीक है ना। तो AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस के मीन्स होता है उसकी टू साइड्स इक्वल हैं। उसमें बताया गया आपको कि इन विच AB इक्वल टू AC, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें AB AC के इक्वल है, ये कहा गया। सो दैट, तो आपको शो करना है, प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC। तो AD जो है वो BC को बाइसेक्ट्स करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड सेकेंड पार्ट इज AD बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। वेरी सिंपल है क्वेश्चंस को, आप उसको ध्यान से समझें। मैं इसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इसके पहले हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बाद में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी समरी भी आपको दे देंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर था गिवन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ठीक है ना, वेयर AB इक्वल टू AC, जहां AB AC के इक्वल है। एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि AD क्या है, एल्टीट्यूड है, तो BC पर 90 का एंगल बनाते हुए ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हो जाएगा AD परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेकंड पार्ट इज AD बाइसेक्ट एंगल A, और AD ही एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस एंगल को, एंगल A को। अब आता है प्रूफ में। देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, देख रहे हैं आप ADB और ADC दो ट्रायंगल्स लिए गए हैं। बिकॉज AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ BC, AD BC का पर क्या है, एल्टीट्यूड है। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 4 के इक्वल होगा। एल्टीट्यूड का मीन्स होता है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो ड्रॉ है, उस पर किया, ठीक है ना, यानी इस पर खींचा गया है। तो ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ईच 90 डिग्री होने के कारण दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर देखिए क्या है आपका AB इक्वल टू AC, ठीक है ना, AB इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है, इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया है। एंगल 3 इक्वल टू 4 जो हमने बताया था ईच 90, वो इक्वेशन फर्स्ट है, और AB इक्वल टू AC जो है वो इक्वेशन सेकंड है, ये गिवन था। फिर देखिए AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है, ठीक है ना, ये कॉमन साइड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देख रहे हैं आप फर्स्ट सेकंड जो थर्ड इक्वेशन है, इनकी हेल्प से ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADC के, जो ADB है वो ADC के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका, इसमें देखिए राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये साइड यानी AD, ठीक है ना। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है ना। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू DC, ये BD है वो DC के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, बाई CP/CT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये इसका रीजन था जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि BD DC के इक्वल होगा। अब देखिए ये हमें प्रूफ करना था। जब BD DC के इक्वल हो गया मीन्स क्या हो गया कि AD बाइसेक्ट BC, इससे मीन आ जाता है, ये मीन होता है, ये मीन है इसका कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्ट करेगा तभी तो BD DC के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो विच इज देखिए विच प्रूव्स फर्स्ट पार्ट, इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। अब देखिए इसके मैं एक समरी आपको हिंट कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट जो था ही, अब इसके बाद देखिए हमारे आते हैं सेकंड पार्ट में, फिर एक साथ दोनों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी समरी देंगे आपको। तो देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, देखिए आप ADB और ADC, ठीक है ना, दो ट्रायंगल्स हमने लिए। अब हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को, ये AD जो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। इसके लिए प्रूफ करने के लिए हमने ट्रायंगल ADB और ADC को लिया, और ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। जस्ट प्रूफ है, इसके पहले हमने इसको प्रूफ किया था। जब प्रूफ है कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, बाई CP/CT से। देख रहे हैं आप CP/CT से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मीन आता है कि जो AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, यानी हैंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, विच देखिए आओ इस तरह से हमारा जो विच प्रूफ सेकंड पार्ट, इस तरह से हमें सेकंड पार्ट जो है वो भी प्रूफ हो जाता है। देखिए इसकी समरी आपको हिंट कर देते हैं हम। देखिए यहां पर हमें था AD बाइसेक्ट BC, हमें AD को, जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ADB और ADC को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा, AB इक्वल टू AC गिवन है,
AD एल्टीट्यूड है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री होने के कारण, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है, तो देखिए ADB ट्रेंगल ADC के इक्वल हो जाएगा बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, यानी RHS जो थ्योरम है उसके थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो BD इक्वल टू DC, BD DC के इक्वल है। इससे प्रूफ हो जाता है कि AD BC को बाइसेक्ट करता है। अब हम आते हैं कि AD जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। इसके लिए देखिए ट्रायंगल ADB और ADC को हमने फिर से लिया और ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC की होगा जस्ट प्रूफ, ये भी हमने इसके पहले प्रूफ किया है। अब देखिए जब ADB ADC के कॉन्ग्रुएंट होगा देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। जब देखिए 1 2 के इक्वल हो जाएगा, इसका मीन आता है कि AD बाइसेक्ट एंगल A, जो AD है, AD जो है वो आपको जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि एंगल 1 2 की इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। इस तरह से ये भी प्रूफ हो जाता है कि AD बाइसेक्ट एंगल A, जो कि सेकंड पार्ट था। इस तरह से देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया। हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड का स्टेटमेंट में देखिए टू साइड्स AB एंड BC, देख रहे हैं आप इसमें AB एंड BC, ठीक है ना, AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ and QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। सी फिगर, यानी फिगर आपको गिवन रहेगा। सो दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN एंड सेकंड पार्ट इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQRK, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन को रीड किया। अब इसके मीन को समझते हुए फिगर को हम इससे मैच करते हैं। टू साइड AB एंड BC, देख रहे हैं आप इसमें, आप जो आप दो टू साइड्स हैं AB और BC हैं, जो सेकंड ट्रायंगल है और ये जो इसकी मीडियन देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल को में AB साइड और BC साइड और मीडियन, सेकंड जो ट्रायंगल है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB की करस्पॉन्डिंग PQ होगी तो AB इक्वल टू PQ है एंड BC इक्वल टू QR होगी और AM इक्वल टू PN होगा। इक्वल कहा गया है, देखिए ना कि टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN, जो मैंने आपको अभी यहाँ एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, कि ये इक्वल हैं, ठीक है ना। और उसके लिए आप फिगर को देखें, सो दैट तुमको प्रूफ करना है, शो करना है कि ट्रायंगल ABM, ठीक है ना, ABM ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इज ट्रायंगल ABC पूरा कंप्लीट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए इनको प्रूफ करने के लिए वेरी सिंपल है। सोल्यूशन में देखिए गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल्स PQR इन विच AB इक्वल टू PQ, देखिए आप जो टू ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR देख रहे हैं, ABC और PQR, इसमें देखिए आप विच यहाँ पर AB PQ की इक्वल है, AB PQ की इक्वल है, BC QR की इक्वल है, BC QR की इक्वल है एंड AM इक्वल टू PN, जो AM है वो PN के इक्वल है, जैसा कि हमने फिगर में साइन में शो किया गया है, ठीक है ना। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है इसका जो फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABM, देख रहे हैं आप ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN के, ठीक है ना, एंड सेकंड पार्ट इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR के, जो ABC है वो PQR के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा भी हमें प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में। अब आता है प्रूफ में। देखिए प्रूफ में फर्स्ट तो आप जाएंगे AMB यानी ABM को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे PQN के, ठीक है ना। तो देखिए इसलिए वेरी सिंपल है कि हम प्रूफ करने के लिए सिंस AM एंड PN आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, देखिए जो AM और PN है वो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की मीडियंस हैं। अब मीडियंस की थ्योरी क्या होती है? मीडियन थ्योरी होती है कि जो अपोजिट साइड्स है जिस पे वो ड्रॉ की जा रही है उसको वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी इसका जो M पॉइंट है इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC एंड N इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR बिकॉज हियर AM एंड PM आर टू मीडियंस। ये AM PN क्या होंगे, ये मीडियंस है, इसलिए M BC का मिड पॉइंट होगा और जो N है वो QR का मिड पॉइंट होगा बाई डेफिनेशन ऑफ मीडियन, राइट। यहां देखिए वही इसमें हिंट किया गया है कि सिंस AM एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR, इसलिए M और N जो है BC और QR के मिड पॉइंट्स होंगे। अब देखिए इसके बाद आ जाएगा
कि नाउ BC इक्वल टू QR, BC QR के इक्वल होगा, गिवन है आपको ये। अब हाफ ऑफ BC करेंगे, हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR। जब हम हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR करेंगे तो BM इक्वल टू QM, तो जो BM है वो QN के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। देयरफॉर हाफ ऑफ BC मींस QM एंड हाफ ऑफ QR मींस QN, राइट। तो यहाँ पर क्या गया, हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR, तो BM इक्वल टू QN, इक्वेशन फर्स्ट, BM QN के इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए AB इक्वल टू PQ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये हमने तो इसको प्रूव कर दिया कि BM QN के इक्वल है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया यहाँ पर। नाउ ट्रायंगल ABM, अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN को ले रहे हैं। वी हैव AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ ये हमें गिवन है, और BM इक्वल टू QM जस्ट प्रूफ, यानी इसके पहले हमने क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूफ किया हुआ है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, AM इक्वल टू PN ये भी हमें गिवन है। Therefore ट्रायंगल AMB कॉर्नर ट्रायंगल PNQ के, ये इसके ट्रायंगल AMB PNQ के कॉर्नर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बाई SSS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया देखिए तो क्या रिजल्ट मिलता है हमको कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B Q के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, बाई CP CT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, और इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब हम लेते हैं इसके बाद ट्रायंगल्स को, किसको, ट्रायंगल ABC कंप्लीट। ये देखिए हमारे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। ABM देख रहे हैं आप, ABM कॉर्नर ट्रायंगल PQN, कॉर्नर ट्रायंगल PQN, ये फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल ABC कॉर्नर ट्रायंगल PQR, हमें ABC को PQR के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो यहां देखिए हमने लिया कि AB इक्वल टू PQ, ठीक है ना, AB इक्वल टू PQ ये गिवन है, BC इक्वल टू QR ये भी गिवन है, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q जस्ट प्रूफ, जो अभी हमने प्रूफ किया एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉर्नर ट्रायंगल PQR के, ये ABC जो है PQR के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, SAS, ठीक है ना, S और ये A यानी एंगल्स, और ये S मीन साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल ABC कॉर्नर ट्रायंगल PQR के हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यही हमारा इसमें मेन था कि वो ट्रायंगल कैसे प्रूफ होता है, उसका रीजंस क्या है। तो विच इज प्रूफ सेकंड पार्ट, इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन 3, जैसे अभी क्वेश्चन 3 को हमने एक्सप्लेन किया, अब इसकी हम समरी आपको क्लियर करते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट तरीके से कैसे आप इस चीज को माइंड में रखें और उसके बाद उसको आप एक्सप्लेन कर सकें। ये मेन है ज्योमेट्री में, अगर आपने उसकी थीम को क्लियर हो गया, आपने उसका बेस क्लियर हो गया, तो फिर ज्योमेट्री वेरी इजी हो जाती है। इसलिए देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी समरी हिंट कर रहे हैं कि किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे और इजी वे पे उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहां देखिए हमारा जो था ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर टू ट्रायंगल्स in which AB is equal to PQ and BC is equal to QR and AM is equal to PN. Here AM and PN are two medians, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रायंगल ABC और PQR टू ट्रायंगल्स हैं, जिसकी साइड AB PQ की इक्वल है, BC QR की इक्वल है, और इसकी जो मीडियन है AM वो मीडियन PN के, जो अनदर ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल है PQR उसके मीडियन PN के इक्वल है। ऐसी सिचुएशन में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABM, ये जो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएगा PQN के, ये PQN के कॉन्ग्रेंट होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है, यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब देखिए वेरी सिंपल है कि हम कैसे इसको प्रूफ करें। यहां देखिए AD एंड PM आर टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली। यहाँ जो AM और PN जो मीडियंस है वो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के क्रम से मीडियंस हैं ये, ठीक है ना। अब देखिए जब मीडियन है तो M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, BC का, और जो N है वो QR का मिड पॉइंट होगा, बिकॉज यार PN इज ए मीडियन बाई डेफिनेशन ऑफ मीडियन। डेफिनेशन से हम कह रहे हैं कि M इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC एंड N इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब मिड पॉइंट है हो गई ये, तो देखिए हमें गिवन था कि BC इक्वल टू QR गिवन है, तो BC इक्वल टू QR है, टू से आपने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ BC मीन्स BM और हाफ ऑफ QR मीन्स QN, क्योंकि हियर M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR गिवन है आपको, ठीक है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ मीडियन से हमको ये काउंट हुआ है।
अब देखिए जब यहाँ पर हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर मिस किया तो बी एम इक्वल टू क्यू एन, बी एम क्यू एन के इक्वल है, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब हम आ जाते हैं ट्रेंगल ए बी एम, जो है ना आपका ट्रेंगल ए बी एम और ट्रेंगल पी क्यू एन में। यहां देखिए क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, बी एम इक्वल टू क्यू एन जस्ट प्रूफ अभी हमने प्रूफ किया है, और ए एम इक्वल टू पी एन ये भी हमें गिवन है। देयरफॉर ट्रेंगल ए बी एम कॉर्नर ट्रेंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? बाई एस 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 आपका कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के थ्रू। तो देखिए इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। अब जब फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, जब दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है इससे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी एंगल क्यू के इक्वल है। कैसे इक्वल हो जाएगा? बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाई सीपीसीटी, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखिए सीपीसीटी से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब ये एंगल बी और क्यू के इक्वल हो गए, इसको हमने इक्वेशन से डिनोट कर दिया, एंगल हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को डिनोट कर दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट यानी सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट के प्रूफ करने के लिए पूरा कंप्लीट ट्रायंगल हमको लेना होगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को हमने लिया, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू जस्ट प्रूफ अभी हमने प्रूफ किया है फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड में जैसे आप देख रहे हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये हमने प्रूफ किया हुआ है। और फिर देखिए बी सी इक्वल टू क्यू आर ये भी हमें गिवन है, ठीक है ना। इससे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के, ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देख रहे हैं ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा? बाई एस ए और ये जो एस है, ठीक है ना, इससे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर से के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही थ्योरम का शॉर्ट की समरी थी कि किस तरह से हम इसको ट्रायंगल आपको जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी प्रूफ कर लें और फर्स्ट को भी प्रूफ कर लें। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको हिंट किया कि इस तरह से अगर आपके माइंड में ये बातें हैं तो आप इजी वे पे इसको प्रूफ कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को इसके जो एक्सेस आपका फिगर है इससे मैच करते हैं और आपको एक्सप्लेन करेंगे फिगर को। तो देखिए BE and CF देख रहे हैं आप इसमें, BE और CF, ठीक है ना, आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, ये इक्वल एल्टीट्यूड्स है, मींस BE इक्वल टू CF ये इक्वल है, और ये एल्टीट्यूड्स है मींस 90 के एंगल बना रहे हैं साइड AB पर। इस तरह से जो BE है वो 90 के एंगल बना रहा है AC पर, राइट, जिनको हमने 1 2 से डिनोट कर दिया है। अब देखिए आप यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स, ठीक है ना, ये हमें RHS कॉन्ग्रुएंस रूल को अप्लाई करके ही इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, हमें इस RHS रूल्स को अप्लाई करते हुए ही प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस के लिए जरूरी होता है कि आप टू साइड्स को इक्वल शो करें, आपके माइंड में ये प्लान होना चाहिए। देखिए इसके बाद जो सोल्यूशन है हम सोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद इसके हम समरी आपको बताएंगे कि किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप उसको समझ लें और इसके बाद उसको अपने ओन वर्ड्स में या अपने से उसको एक्सप्लेन कर सकें आप। सोल्यूशन में देखिए आप गिवन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। अब ट्रायंगल ABC में देखिए आप BE परपेंडिकुलर टू AC, जो BE है वो AC पर एल्टीट्यूड है, एंड CF परपेंडिकुलर टू AB, जो CF है वो AB पर 90 का एंगल बना रहा है, एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। वेयर BE इक्वल टू CF, और जहां BE जो है वो CF के इक्वल है, ये आपको गिवन में था। टू प्रूफ में देखिए यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें कॉन्ग्रुएंस रूल्स को यानी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स को अप्लाई करते हुए हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल BCF, अब देख रहे हैं इसमें BC और ये F, हमने इसको लिया हुआ है BCF को, एंड सेकंड जो ट्रायंगल में लिया है वो आपको CBE को ले लिया, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल CBE ट्रायंगल को लिया। अब इसमें देखिए आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 होने का निकर हो गए ईच 90 डिग्री। फिर देखिए आप BC इक्वल टू BC कॉमन साइड हो जाएगा, ये देखिए BC जो है ट्रायंगल इसमें भी है और जो सेकंड ट्रायंगल है इसमें भी BC है, तो BC इक्वल टू BC ये हो गई कॉमन साइड, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए और जो नेक्स्ट है आपका है यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो हो रही है आपका FC इक्वल टू FB EB, E से FC इक्वल टू EB, जो आपका जो है FC है CF है, देख रहे हैं CF है
वो आपकी BE के इक्वल होगा, यानी आप कह सकते हैं कि FC इक्वल टू और EB, ठीक है ना, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं तो ये क्या होंगे, इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए इससे हमें दोनों ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल जो आपने ट्रायंगल्स लिए थे, आपने BCF को लिया था, BCF ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल आपके BEC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ये राइट एंगल है, देखिए हाइपोटेनियस के अपोजिट साइड है तो हाइपोटेनियस, और ये जो साइड देख रहे हैं CF, ठीक है ना। इस तरह से RHS का रूल्स यहाँ पर RHS का जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो अप्लाई हो गया, इससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है वो B जो है एंगल B वो एंगल C के इक्वल होगा, यानी कि आपका FBC इक्वल टू एंगल ECB के, यानी एंगल B जो है एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा ये, बाई CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। इस तरह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए क्या है कि जब एंगल B एंगल C के इक्वल है तो इन ट्रायंगल ABC या एंगल B इक्वल टू एंगल्स, यानी कि ABC इक्वल टू एंगल ACB, यानी एंगल B देख रहे हैं एंगल C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब AB इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जब ये एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया तो आप, अच्छा ये हमने कह दिया कि ABC और ACB ये कैसे हमने कहा, बिकॉज हियर एंगल FBC इक्वल टू एंगल ECB के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB के, ठीक है ना। अब पूरी साइड्स को लेकर के हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो देखिए जब पूरी साइड यानी ABC इक्वल टू ACB होगा तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होगी, AB, और एंगल B के अपोजिट साइड्स क्या है, AC है, तो AB इक्वल टू AC आएगा। अब जब AB इक्वल टू AC हो जाएगा, कैसे इक्वल हो गया, यहाँ पर हम कहेंगे एंगल्स आपका साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। और इस रूल्स को हम फॉलो करते हुए कह सकते हैं कि यहाँ AB इक्वल टू AC, यहाँ पर AB AC के इक्वल होगा। ये जो हमने रूल्स लगाए यहाँ पर अप्लाई किया है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर ये थ्योरम प्रूफ होती है, जो कि आपका RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने इसको प्रूफ किया है। देखिए इसकी जो समरी है, समरी को आप समझें। हमें चूंकि अगर ट्रायंगल को हमें RHS से अप्लाई करना है तो हमारी मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हमें राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड्स, इन तीनों को हमें लेके चलना है। और ये हमको अगर हम इस तरह बेस पे या हम BC को बेस बना के चलेंगे तभी पॉसिबल होगा। अगर हमने ऊपर एंगल को A को ले लिया तो यहाँ पर फिर हमारी थ्योरम RHS नहीं लग पाएगी, AAS लगेगी। जबकि हमें कहा गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि नहीं RHS से ही प्रूफ करना है। तो देखिए हम RHS से इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसकी जो समरी हिंट कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं आप, CF परपेंडिकुलर टू AB एंड BE परपेंडिकुलर टू आपका AC है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री हो गया। फिर देखिए BC इक्वल टू BC कॉमन साइड हो गया, देख रहे हैं ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में दोनों में BC कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC कॉमन साइड हो गया। फिर देख रहे हैं आप इसमें CF इक्वल टू BE, जो CF है वो BE के इक्वल है, ये हमें गिवन है। इस तरह से ट्रायंगल आपको जो हमने लिया हुआ था AB देखा, ट्रायंगल आपका जो था जो हमने लिया हुआ है वो आपका है ट्रायंगल BCF को BC और जो F है जो BCF ट्रायंगल BEC के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई RHS से, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल BC एंगल C को इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, बाई CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब B इक्वल टू C है तो एंगल B यानी FBC इक्वल टू ECB के, और FBC को हम कह सकते हैं एंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC में एंगल आपका एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB के इक्वल होगा। अब देखिए अगर एंगल B एंगल C के इक्वल हो रहा है तो इसकी जो अपोजिट साइड से यानी AB और एंगल B के अपोजिट साइड से यानी AC, तो AB इक्वल टू AC के होगा। अब जब AB AC के इक्वल हो गया तो इसका देखिए क्या होगा, यही हमें AB AC के इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके टू साइड्स को इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। इससे प्रूफ हो जाता है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, ये इसकी समरी थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स
ठीक है। विथ ए बी इक्वल टू ए सी ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी टू सो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये है क्वेश्चन को देखिए, इसका जो स्टेटमेंट को हम यहाँ पर एक फिगर से मैच करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आप ए बी सी ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, इसलिए इस साइड ए बी को हमने साइड ए सी से इक्वल शो किया गया है। फिर देखिए कहता है कि विथ ए बी इक्वल टू ए सी, नहीं ए बी ए सी के इक्वल है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, मीन्स एंगल 1 और 2 क्या हो गए 90 डिग्री के होंगे। टू सो दैट, हमें शो करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसका पहले हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे, इसके बाद इसका हम समरी आपको हिंट करेंगे कि कैसे शॉर्ट फॉर्म में उसको आप समझ लें और फिर एक्सप्लेन कर पाएं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में, देखिए सोल्यूशन में गिवन इन ट्रायंगल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, हमने आइसोसेलेस वर्ड यूज किया है, कोई ये हमें गिवन था इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन था, गिवन है। एंड ए पी परपेंडिकुलर बी सी, जो ए पी है वो बी सी पर क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। टू प्रूफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल ए पी बी हमने लिया ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ये दो टू ट्रायंगल्स हमने लिए। यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ जो है ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन था। फिर देखिए ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड है, ठीक है ना। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री होने के कारण, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉर्नर ट्रायंगल ए पी सी के कैसे हो जाएगा बाई आर एच एस से, आर एच एस कैसे लगी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, ये ट्रायंगल यानी ए पी बी कॉर्नर ट्रायंगल ए पी सी के हो जाएगा बाई आर एच एस से। और इस तरह से अब जब आर एच एस से कॉर्नर हो गया तो देखिए इसके अपोजिट साइड्स क्या है आपका बी, ठीक है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा आपका सीपीसीटी से बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया बाई सीपीसीटी। अब एंगल बी इक्वल टू सी हमें यहाँ पर देखिए ये प्रूफ करना था, एंगल बी इक्वल टू सी, इस तरह से ये क्वेश्चंस प्रूफ हो जाता है क्यूईडी। अब देखिए इसकी समरी आपको हिंट कर दे, यहाँ पे इसने कहा था ट्रायंगल एबीसी में ए बी ए सी के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इन बीच ए बी इक्वल टू ए सी, उसने कहा कि ए बी ए सी की इक्वल है, ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने फिगर में शो कर दिया कि साइड साइड की इक्वल है, ठीक है। फिर इसने कहा कि ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ड्रॉ ए पी, एक ऐसा लाइन ए पी ड्रॉ किया गया है जो बी सी पर परपेंडिकुलर है, जो ए पी है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो हमें शो करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के, तो बी सी की इक्वल होगा, वेरी सिंपल। आप ट्रायंगल ए पी बी और ए पी सी को ले लें। अब ए पी बी और ए पी सी में देख रहे हैं आप ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, आपको ये गिवन है, ए बी 90 डिग्री का है। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉर्नर ट्रायंगल ए पी सी के हो जाएगा बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, और इस तरह से ट्रायंगल ए पी बी कॉर्नर ट्रायंगल हो जाएगा ए पी सी के बाई आर एच एस से, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल बी है करस्पॉन्डिंग इसका सी होगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी से। इस तरह से ये क्वेश्चंस प्रूफ हो जाता है। देखिए क्या है, इस क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए जैसा हमने आपको रूल्स हिंट किए हैं और रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, और फॉलो करके उसकी समरी को माइंड में रखते हुए फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ज्योमेट्री के लिए जरूरी होता है कि हम उसका प्लान करें और प्लान में देखें कि क्या इस पे क्या टेक्निक है, किस चीज़ को ले करके इस चीज़ प्रूफ की गई है, और उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके रीजन्स क्या होते हैं। यहाँ रीजन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो इसके लिए आप जरूरी है कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दी गई है उस लिंक को आप देखें, उसके जो वीडियोस आपको मिले उनको देखेंगे, उसको आप समझेंगे, फिर एक्सरसाइज में आकर जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।